रात के करीब 11:15 बज रहे थे। फागवारा रोड पर सन्नाटा इतना था कि दूर से आती किसी ट्रक की हल्की सी आवाज भी डर पैदा कर देती। बारिश के बाद सड़क के दोनों तरफ धुंध तैर रही थी। माहौल ठंडा और बेचैन। मैं अपनी बाइक से एलपीयू के पास से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर सड़क की साइड पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सिर से पांव तक लाल शादी वाले लहंगे में थी। उसके बाल भीगे हुए और चेहरा अजीब सी सफेदी लिए हुए। मैंने सोचा शायद कोई शादी से लौट रही होगी, पर इतनी रात को इतनी दूर अकेली। मैंने बाइक रोकी। मैडम, आपको लिफ्ट चाहिए। वह धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, सिर्फ खालीपन था। उसने बस इतना कहा, मुझे घर जाना है। मैंने सिर हिलाकर उसे बैठने को कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ हों। हम कुछ ही मिनट चले होंगे कि उसने कहा, यहां लेफ्ट, मेरा घर यहीं पास है। पर रोड के उस तरफ तो सिर्फ खेत थे, कोई घर नहीं। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, यहां? लेकिन यहां तो। वह अचानक बोली, रोक दो, मैं आ गई। मैंने बाइक रोकी। वह उतरकर धुंध में आगे बढ़ी और फिर गायब। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। धुंध हटते ही मैंने देखा वहां एक टूटी हुई कार खड़ी थी, बुरी तरह कुचली हुई, और सीट पर उसी दुल्हन का फटा हुआ लाल लहंगा पड़ा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैं कभी घर नहीं पहुंची। मैंने मुड़कर देखा, वही दुल्हन, चेहरा आधा जल चुका, आंखें खून से भरी, सीधे मेरे सामने खड़ी थीं। उसने चीख कर कहा, मुझे घर छोड़ आओ। मेरी चीख गले में ही दब गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं एलपीयू के बाहर था। पुलिस और कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया, भाई, इस रोड पर 3 साल पहले एक मैरिड लड़की की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, लहंगे में, उसी स्पॉट पर। तब से लोग रात में उसे लिफ्ट देते हैं और फिर बेहोश मिलते हैं। मैंने डरते हुए पूछा, वो घर का रास्ता बता रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उसका घर कब का टूट चुका। उसकी आत्मा सिर्फ रास्ते ढूंढ रही है, पहुंच कभी नहीं पाएगी।